दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी। उसका छोटा सा सुंदर सा प्यारा सा घर भी था। चिड़िया के घर के पास एक अंगूरों का बाग था जो कि चिड़िया का ही था। वो हर आने जाने वाले पक्षी को अपने अंगूर खाने को कहती। तोती बहन, आप कहाँ जा रही हो? चिड़िया, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। तोती बहन, माँ के घर जा रही हो तो खाली हाथ क्यों जा रही हो? कुछ ले जाओ, आओ मैं तुम्हें मीठे अंगूर देती हूँ। चिड़िया तोती को एक टोकरी भर के मीठे अंगूर तोड़ के दे देती है। चिड़िया बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी माँ को ये मीठे अंगूर बहुत पसंद आएंगे। तोती वहाँ से चली जाती है। ऐसे रानू चिड़िया हर आने जाने वाले पक्षी को मीठे अंगूर खाने का कहती। एक दिन चिड़िया उड़ती उड़ती सूखे जंगल की तरफ निकल जाती है। वहाँ उसे एक कौवा और कौवी मिलते हैं। गौरी, तुमने दाना खा लिया है, अब ये दाना मैं खाऊंगा। वैसे भी मैं तुमसे बड़ा हूँ, मेरा पेट तुमसे ज्यादा बड़ा है। नहीं कालू, मैं दाने खाऊंगी, तुम नहीं, तुम कम दाने खाओ। कौओं को दाने के लिए लड़ता देखकर चिड़िया उनके पास जाती है। आप दोनों ऐसे लड़ाई क्यों कर रहे हो? आप मेरे साथ चलो, मैं आपको कुछ खाने के लिए देती हूँ। क्या खाने के लिए है तुम्हारे पास चिड़िया, जो तुम हमें दोगी? मैं आप दोनों को मीठे रसीले अंगूर खाने के लिए दूंगी। कालू कौवा और गोरी कौवी खुश हो जाते हैं और चिड़िया के साथ चले जाते हैं। बाग में बहुत सारे अंगूर देखकर दोनों कौवे पागल हो रहे थे। क्या क्या चिड़िया, हम इस बाग से मीठे अंगूर खा सकते हैं? हाँ, ये अंगूर के बाग मेरे हैं, आपको जितना अंगूर खाना है आप खा सकते हो। कौवे बाग से अंगूर खाने लगते हैं। गोरी, मेरा पेट तो बहुत भर गया, चलो अब घर चलते हैं। पेट भरने के बाद कौवे अपने घर चले जाते हैं। रात को कौवा और कौवी अपने घर में लेटे हुए बातें कर रहे थे। कालू, वो चिड़िया अपना अंगूर ऐसे ही सभी पक्षियों को बांटते रही तो वो बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। गोरी, मैं भी यही सोच रहा था, कल हम सुबह सवेरे ही जाके चिड़िया के अंगूरों के बाग पर कब्जा कर लेंगे और जो पक्षी भी अंगूर खाने बाग में आएगा हम उसे डराकर भगा देंगे। हा 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 हा। फिर दूसरे दिन कौवा और कौवी सुबह सवेरे ही अंगूरों के बाग में चले जाते हैं। कबूतर चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया, दरवाजा खोलो। रानू चिड़िया, मेरे बच्चे कुछ अंगूर खाना चाहते हैं, मुझे एक टोकरी अंगूर तो दे दो। कबूतर भैया, चले हम बाग में जाकर मीठे अंगूर तोड़ लेते हैं। फिर चिड़िया कबूतर को साथ लेकर बाग में चली जाती है। अभी चिड़िया ने अंगूर का एक गुच्छा ही तोड़ा था कि वहाँ कौवे आ जाते हैं। चिड़िया, बस कर जाओ, हम इस बाग से किसी को भी एक अंगूर नहीं खाने देंगे, अब ये अंगूर का बाग हमारा है। कौवों की ये बात सुनकर चिड़िया तो दंग रह जाती है। मैं आप दोनों को दाने के लिए लड़ता देखकर यहाँ ले आई और आप दोनों मेरे ही बाग पर कब्जा करने लग गए। ये बाग सबका है, हम सब पक्षी इस बाग से अंगूर खाते हैं। उतर, हाथ लगाकर दिखाओ तो अंगूर को, मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगा। चिड़िया जैसे ही अंगूरों का गुच्छा तोड़ने का कोशिश करती है, गोरी कौवी डंडा से उसे मारने लगती है। बचाओ बचाओ। गोरी कौवी जैसे ही चिड़िया को मारने लगती है, कौवा कबूतर को भी एक दो लगा देता है। मार खाने के बाद चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। कौवे मजे मजे से मीठे अंगूर खाने लगते हैं। उस दिन के बाद कोई भी पक्षी अंगूरों के बाग में जाता तो कौवे उसे मार मार कर वहाँ से भगा दिया करते थे। चल चल भाग यहाँ से, तोते, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की?
चिड़िया नदी के पास रो रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने अंगूरों का बाग बनाया था, जिसमें सभी पक्षी मीठे मीठे फल खाते थे, लेकिन उन कौओं ने मेरा बाग छीन लिया। रानू को रोता हुआ देखकर वहाँ डॉक्टर बुलबुल आ जाती है। चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? मेरे पास एक ऐसा दवा है जिसको पीने से तुम कौओं से ज़्यादा ताकतवर हो जाओगी और अच्छी तरह उन कौओं का मुकाबला कर सकोगी। लो, ये दवा तुम पी लो। हाँ बुलबुल, मैं ऐसा ही करूँगी। मैं उन कौओं को भगा दूँगी अपने बागों से आपकी मदद से। फिर रानू चिड़िया बुलबुल से लेके दवा पी लेती है। बुलबुल की दवा पीने से रानू चिड़िया में बहुत शक्ति आ जाती है। फिर वो अपने बागों की तरफ जाती है। मैं यहाँ मीठे अंगूर लेने आया हूँ। तुम कौन होते हो मेरे को रोकने वाले? गंदी आँखों वाले कबूतर, मैं तेरा आँख फोड़ दूंगा। उस दिन जब मारा था वो भूल गया क्या? दोनों कौवे मिलकर कबूतर को मारने ही वाले थे कि वहाँ चिड़िया आ जाती है। आते ही अपना एक पंख कौवे के पीठ पर दे मारती है। वह बहुत दूर जाकर फेंकाता है। मर गया गोरी, मुझे बचाओ। और चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पति को मारने की? रानू चिड़िया गोरी कवि को उठाकर दूसरे तरफ पटक देती है। मर गई मैं कालू जी, मुझे भी बचाओ, तुम बचाओ। मैं पहले जैसी कमजोर चिड़िया नहीं हूँ। अब तुम दोनों मेरे बाग में आने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को मार दूंगी। काले कौओं, भागो मेरे बाग से। कौवे डरते हुए रानू के बाग से भाग जाते हैं। चिड़िया फिर से अपने बाग को पाकर बहुत खुश होती है। कबूतर भैया, आप जितने चाहें उतने अंगूर ले सकते हैं। मेरा ये बाग सभी पक्षियों को मीठा मीठा अंगूर जीवन भर खिलाता रहेगा, क्योंकि नेकी का रास्ता हमेशा खुला रहता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।